दान नहीं जुर्माना मेरे भैया विश्वामित्र कहने लगे सुनो राजन, जिसको तुम दान देते हो ना, दान देते समय कभी दुख होकर के दान मत देना। अगर तुम्हें दान देना है तो खुश होकर के मुझे दान दीजिए। तुम्हें पता नहीं है, तुम अगर दुखी होकर के हमें दान दोगे तो जुर्माना होगा, जुर्माना। मेरे भैया विश्वामित्र कहने लगे हैं, ऐसा करिए महाराज। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, हरिश्चंद्र जब सोच में पड़ जाते हैं, विश्वामित्र कहने लगे हैं, महाराज हरिश्चंद्र क्या हुआ? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महात्मा जी हुआ कुछ नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूं। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने बोला कि मैं कुछ सोच रहा हूं, ये आपका 60 बार सोना हम कैसे कर्ज अदा करेंगे महाराज? मेरे भैया सोई हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महात्मा जी आप ऐसा करिए, हमें बेच दीजिए। जैसे ही कहा तो एकदम से विश्वामित्र उठ करके खड़े हो जाते हैं महाराज। जैसे ही विश्वामित्र उठ करके खड़े हुए हैं, बोले हैं, हरिश्चंद्र तुम पागल हो क्या? वो भी तुम्हें 60 बार सोने में तुम्हें कौन खरीदेगा? मेरे भैया आज महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे हैं, महात्मा जी मैं अपनी रानी से पूछ करके आता हूं, अगर मेरी रानी मेरे साथ में बिक जाए। विश्वामित्र कहने लगे हैं, तुम ये बताइए हमें, आज के जमाने में कौन स्त्री है? तुम पागल हो गए हो हरिश्चंद्र, तुम्हारे साथ में पत्नी कैसे बिक जाएगी? हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महात्मा जी हमें थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ करके आता हूँ। और सुनिए, एक हमारे पास में छोटा सा बच्चा है, मैं अपनी रानी को पूछ करके आता हूँ महाराज। मेरे भैया आज महाराज हरिश्चंद्र दरबार में आए हैं, दरबार में आए हैं। रानी ने देखा है महाराज हरिश्चंद्र को। रानी ने पूछ लिया, महाराज आप बड़ा ही उदास दिख रहे हो, क्या बात है महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी आप हमारी उदासी का कारण ना पूछो रानी। रानी कहने लगी है, महाराज आप हमें बताइए, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे?
से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी एक महात्मा ने हमसे धोखे में सारा राजपाट छीन लिया है प्यारी। रानी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। इस संसार में पहला पति है, इतना अभागा हूं मैं। रानी आप हमारे साथ में बिक सकती हो क्या? जब इतनी बात कही है तो रानी कहने लगी है, महाराज आप ये बताइए, इतनी सी बात के पीछे आप इतने उदास क्यों हो महाराज? रानी महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगी है, महाराज आप उदास ना होइए, हरिश्चंद्र से कहने लगी है, रानी कि किस